हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के कान के पर्दे में छेद हो जाता है, कान का पर्दा फट जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊँगा कि कान के पर्दे जो होते हैं फट जाते हैं तो फटने का क्या कारण होता है, और कान का पर्दा अगर फट जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। सारी की सारी बात आप लोगों को बस एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात करें तो हमारे जो कान होते हैं इसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है इनर ईयर, ये अंदर का पार्ट होता है। ये होता है मिडिल ईयर, इसको हम लोग बीच का पार्ट कहते हैं। और एक हमारा जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है आउटर ईयर। ये 3 पार्ट में हमारा कान विभाजित होता है, जहां पर देखा जाता है कि जो हमारा कान का पर्दा होता है वो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। और इस कान के पर्दे को हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम। देखिए यहां पर है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ईयर ड्रम। समझ गए आप लोग। तो इसको चलिए थोड़ा सा बाहर निकाल के जूम करके समझते हैं, और कान का पर्दा कैसे फटता है उसको भी थोड़ा सा जानिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। अब आप कहेंगे बाहर कैसे निकालेंगे, तो बाहर हम इस तरीके से निकालेंगे। और देखिए ये अपना है कान का पर्दा, जो कि अगर फट जाता है तो इस तरीके से हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा पेन होता ही है। और साथ ही साथ कानों से क्या होता है, कभी कभी ब्लड निकलने लगता है, कभी कभी पस मतलब मवाद बनने लगता है, और कानों से सुनाई भी कम देने लगता है अगर किसी के कान का पर्दा फट जाता है। तो कान का पर्दा फटने का क्या कारण होता है, चलिए दोस्तों सबसे पहले उसको जान लेते हैं कि आखिरकार ये कान का पर्दा जो होता है ये फट जाता है तो फटने का क्या कारण होता है, और इन कारणों की वजह से कान का पर्दा फट जाता है। अगर आप भी ये काम करते हैं तो आपका भी कान का पर्दा फट सकता है। तो जरूर इस बात का ध्यान रखें और ये काम मत करिएगा। जो कारण बता रहा हूँ ये कारण इसी की वजह से ज़्यादातर देखा जाता है कि कानों का पर्दा फट जाता है। तो चलिए सबसे पहली बात यह है, अगर मान लीजिए मिडिल ईयर जहाँ पर हमारा कान का पर्दा प्रेजेंट होता है, अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए। नहीं तो उसकी वजह से भी देखा जाता है कि कान का पर्दा फट जाता है। या फिर बैरोट्रॉमा हो गया है, या फिर कहीं पर बहुत तेज़ी से साउंड बज रहा है, हमारे कानों में एकदम दर्द होने लग गया है, जहाँ पर एकदम तेज़ी से साउंड बजे जहाँ तक हम सह ना पाएँ, तो उस जगह से आपको हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से कहीं पर साउंड बज रहा है तो उसकी वजह से भी देखा जाता है कि कानों के पर्दे जो होते हैं वो फट जाते हैं। और अगर मान लीजिए सर में ट्रामा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी देखा जाता है। और कभी कभी फॉरेन ऑब्जेक्ट मतलब बाहरी कोई भी चीज़ हमारे कानों में जब चले जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चिमटी ले लेंगे और उससे कानों में डाल करके घुमा घुमा करके निकालने लगते हैं। और जब हम किसी भी चिमटी या फिर कोई भी अनदर प्रोडक्ट को लेकर के हम अपने कान के पर्दे में डाल करके रगड़ रगड़ के उसको निकालेंगे, तो अगर इस पर कोई भी रगड़ा होगा तो ये बहुत ही पतला होता है और ये तुरंत फट जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इसमें चिमटी सी रगड़ाव नहीं करना चाहिए कि कोई भी पिन डाल दे रहे हैं, चिमटी डाल दे रहे हैं, उसको उससे रगड़ रगड़ के आप निकाल रहे हैं। तो ये जो कान का पर्दा होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी ये रैप्चर हो जाता है, बहुत जल्दी ये फट जाता है। तो ये काम जो लोग करते हैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे वो हमेशा कानों में कुछ ना कुछ डाल करके और घुमाते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है किसकी वजह से उनके कान का पर्दा फट सकता है। और अगर एक बार कान का पर्दा फट गया है तो क्या क्या प्रॉब्लम देखे जाएंगे उसको भी जान लीजिए। और फिर हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं। तो मेडिसिन को जानने से पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि अगर किसी का कान का पर्दा फट जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाएंगे, और अगर किसी का कान का पर्दा फट गया है तो उनमें ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो कौन कौन से प्रॉब्लम देखे जाते हैं दोस्तों, चलिए इसको जान लेते हैं। अगर किसी का कान का पर्दा फट जाता है तो बहुत ज़्यादा कानों में दर्द होगा, वहाँ पर मवाद बनने लगेंगे, वहां से क्या ब्लड निकलने लगेगा, ब्लडी ड्रेन बोला जाता है इसको। हियरिंग लॉस हो सकता है, कानों से सुनाई कम देने लगेगा, कान बजने लगेगा जिसको बोलते हैं रिंगिंग इन द ईयर, जैसे लगेगा कानों में कुछ बज रहा है, और जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। और अगर किसी का कान पर्दा फट जाता है तो ज़्यादा तो जी मचलाना उल्टी होना तो ठीक ही है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम देखे जाएंगे वो हमारे कानों के अंदर ही देखे जाएंगे। और अगर ये लक्षण देखे जा रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या गलती किया है, हमारे किस गलती की वजह से ये हमारे कान में प्रॉब्लम हो रहा है। कानों में दर्द होना, कानों में मवाद भर जाना, कानों से ब्लड निकलना, कानों से सुनाई कम देना, कानों में आवाज़ बजना, रिंगिंग होना, सुनाई कम देना, जी मचलाना, उल्टी होना,
ये सारे के सारे लक्षण होते हैं। अगर किसी का कान का पर्दा फट जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों को मैंने कुछ नहीं बताया है, अभी तक इतनी बात बताया कि अगर किसी का कान का पर्दा फट जाता है तो कान का पर्दा जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है। ये बताएं कान का पर्दा फटने का क्या कारण होता है, ये बताएं। और अगर कान का पर्दा फट जाता है तो कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अभी तक आप लोगों को ये 3 बात बताए हैं पूरा का पूरा डिटेल। जितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आई होप आप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, मेडिसिन के बारे में। तो चलिए एक एक करके सभी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं कि अगर किसी के कान का पर्दा फट जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपए। ये बुक आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड टेबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी के कान का पर्दा फट जाता है तो उस केसेस में क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 4 mg का ये टेबलेट होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टेबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए, बीडी का मतलब होता है 2 बार देना, आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है। तो ये हो गया पहला मेडिसिन जो कि है क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड टेबलेट। इसी के साथ साथ कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी के कान का पर्दा फट जाता है तो उस केसेस में डाइजीपैम टेबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। और बात करें डाइजीपैम जो टैबलेट होता है ये 5 mg का टैबलेट होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। अब आप कहेंगे ये इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, उसको भी चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो फार्माकोपिया होता है ये ज़्यादातर दवाइयों में देखा जाता है 3 कैटेगरी में, जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो ये सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है, आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप सभी लोगों को ये सारी बात पता रहना चाहिए। दोस्तों अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है इसका मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का दवा है, बीपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का दवा है, और यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का दवा है। समझ गए, ये 3 बात आपको पता रहना चाहिए। ये आपको दवाइयों के नाम के बगल में हमेशा मिलेगा, आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो इन दवाइयों के नाम के बगल में जो लिखा गया है इनका कोई अलग मतलब नहीं है, इनका बस यही मतलब है कि ये किस फार्माकोपिया का दवा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डाइजीपैम टेबलेट में, तो ये किस फार्माकोपिया का है, ये इंडियन फार्माकोपिया का है, बस ये फार्माकोपिया बताता है। समझ गए, तो चलिए जान लेते हैं डाइजीपैम टेबलेट जो होता है इनका डोज क्या होता है। तो सिंपल सा इनका भी वही डोज होता है, एक टेबलेट दिन भर में 1 बार ही लिया जाता है, वो भी इसको खाना खाने के पहले भी लिया जाता है, सोने से पहले। समझ गए, रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद ही रात में सोने जाते हैं। तो खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले एक टैबलेट निकाल करके इसको खा लेना है, जो कि है डाइजीपैम टैबलेट। समझ गए आप लोग। तो चलिए कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं जैसे कि पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन कैप्सूल। ये दोस्तों जो होता है ये 2 चीज़ के कम्बिनेशन से मिलकर के बना होता है। और आप सभी लोगों को पता है पेंटाप्राजोल का काम होता है कि हमारे पेट के गैस को ठीक करना। अगर हमारे पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी हुआ है, जलन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है पेंटाप्राजोल। और डोमपेरिडोन का काम क्या होता है, डोमपेरिडोन का काम होता है अगर किसी को वोमिटिंग मतलब उल्टी हो रहा है, किसी का जी मचला रहा है जिसको नोजिया बोलते हैं, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। और ये 2 चीज़ मिलकर के आपका बना हुआ है पेंटॉप डी कैप्सूल। पेंटॉप डी कैप्सूल का काम क्या होता है, जी मचलाना, उल्टी होना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, इरिटेशन का मतलब होता है अनकंफर्टेबल फील होना, दर्द होना। समझ गए, तो ये इनके होते हैं यूज कि पेंटॉप डी का क्या क्या काम होता है। और पेट में अगर गैस बना हुआ है, पेट में जलन हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेंटाप्राजोल भी मिला हुआ है, और पेंटाप्राजोल एक प्रकार का एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है। समझ गए, इनका क्या डोज होता है। डोज की अगर बात करें तो 1 कैप्सूल दिन भर में 2 बार लिया जाता है खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अब आपको बताया है कि अगर मान लीजिए किसी का कान का पर्दा जो होता है वो फट जाता है, तो उसमें आप लोगों को बताया है कि सिम्टम में नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखा जाता है।
मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, ये भी लक्षण देखे जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए ये पेंटॉप डी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उल्टी होना, जी मचलाना, इरिटेशन होना, ये सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है पेंटॉप डी, जिसका डोज होता है 1 कैप्सूल दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। तो चलिए कुछ और भी दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के कान का पर्दा जो होता है वो फट जाता है, तो क्या हम कुछ आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, हम लोग आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आई ड्रॉप की बात करें तो सबसे पहला जो आई ड्रॉप होता है वो होता है जेंटामाइसिन आई ड्रॉप। समझ गए? तो जेंटामाइसिन आई ड्रॉप जो होता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है आई ड्रॉप। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और आपको क्या बताएं, अगर किसी के कानों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है मिडिल ईयर में, बीच में अगर कानों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे कान का पर्दा फट जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप को दिया जाता है, जो कि हमारे कानों के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं और उसको ये ठीक करने का काम करते हैं। तो जो जेंटामाइसिन होता है, यहाँ पर आप लोग देखिए जेंटामाइसिन आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, इसको एक बात और जान लीजिए, इसको आप कानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आंखों में भी। तो हम लोग सबसे पहली बात इस वीडियो में केवल कानों की बात करना है, तो इसको आप कानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों में भी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आपका आंख लाल हो गया है, तो उस केसेस में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी ड्रॉप में लिखा गया है आई एंड ईयर ड्रॉप, तो उसका इस्तेमाल आप आंखों में भी कर सकते हैं और कानों में भी कर सकते हैं, जो कि जेंटासिप के नाम से ज़्यादातर ये फेमस होता है। समझ गए आप लोग? इनका डोज क्या होता है? डोज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 3 ड्रॉप दिन भर में TDS इस्तेमाल कर सकते हैं। TDS का क्या मतलब होता है? ये TDS डोज है। जैसे कि दवाइयों के डोज को हमेशा 60 वर्ड में लिखा हुआ आपको मिलेगा, जैसे कि OD हो गया, जैसे कि BD हो गया, या फिर TDS हो गया, या फिर कहीं पर QID लिखा गया। इनका क्या मतलब होता है? OD का मतलब होता है कि दवा को 1 टाइम लेना है, BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 टाइम लेना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 टाइम लेना है, और QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 टाइम लेना है। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। दवाइयों के डोज में आपको बताएं AM और BM। AM का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब दवाइयों को खाना खाने के बाद खाना है, और BM का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले लेना है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें आप लोग कुछ नए छात्र होंगे जो कंफ्यूज हो रहे थे, वो चीज़ लिखा गया है कि 3 ड्रॉप कानों में डालना है, जिसमें लग रहा है कि कान का पर्दा फट गया है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें 3 ड्रॉप डालना है, वो भी दिन भर में 3 बार। समझ गए? एक दिन में 3 बार डालना है। एक बार आपने सुबह डाल लिया, एक बार आपने दोपहर को डाल लिया, और एक बार आपने शाम को डाल दिया। इस तरीके से डोज को बना करके किया जाता है इसका इस्तेमाल। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, डोज जो बताया जाता है उसी हिसाब से आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उसी डोज में डेली इस्तेमाल करेंगे जब तक आपका ठीक नहीं हो जाता है, तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कहा जा रहा है 3 टाइम इस्तेमाल करना, आप सही से 1 टाइम भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो आप बाद में यही कहेंगे कि दवा ही खराब है। दवा नहीं खराब है, आपने टाइम पर दवाइयों को डोज को नहीं लिया है, इसकी वजह से ये आपको नहीं ठीक हुआ। समझ गए? ये भी बातें होती हैं जो को आपको पेशेंट को बताना चाहिए। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है सेफ्राडीन इंजेक्शन। सबसे पहली बात, सेफ्राडीन इंजेक्शन जो होता है ये 500 mg का इंजेक्शन होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा गया है सेफ्राडीन इंजेक्शन, ये 500 mg का होता है, और बीच में थोड़ा सा धुंधला आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है वो लिखा गया है USP। USP का क्या मतलब है? मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन जो होता है एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन होता है। इसका क्या काम होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है सेफ्राडीन इंजेक्शन, जिसका रूट होता है IV। मतलब इसको IV रूट से लगाया जाता है। IV का मतलब क्या होता है? देखिए, इंजेक्शन जो होता है ये 2 रूट से ज़्यादातर लगाया जाता है। एक होता है IV, दूसरा होता है IM। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब इस इंजेक्शन को नस में लगाना है, और IM का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, मतलब इसको मांस में लगाना है। तो ज़्यादातर जो इंजेक्शन नसों में लगाया जाता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। मतलब जब इंजेक्शन आप नस में लगाते हैं तो थोड़ा सा इंजेक्शन को नस में लगाने के बाद पीछे की तरफ खींचते हैं। जब ब्लड आ जाता है तो तुरंत आप ड्रग को डायरेक्ट डिलीवर कर देते हैं नस में। तो जब कोई इंजेक्शन नस में लगाते हैं तो वो डायरेक्ट जो ड्रग होता है वो हमारे ब्लड में जाता है, और जब कोई भी दवा हमारे ब्लड में डायरेक्ट जाता है तो उसका जो एक्शन होता है वो हाई होता है, बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाता है, और पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। तो इसीलिए इसको नस में लगाया जाता है। लेकिन अगर कोई भी इंजेक्शन लिखा गया है कि ओनली यूज IM, तो उसको मांस में ही लगाना है। उसमें ये मत करिएगा कि इसको नस में लगा देते हैं जिससे जल्दी से पेशेंट को राहत मिल जाए।
नहीं उसको मांस में ही लगाना है, क्योंकि वो कुछ सोच समझ करके बनाया गया है। उसी तरीके से ये जो है इसको नस में लगाना है, समझ गए। वो भी खाना खाने के बाद दिन भर में इसको 1 से 2 बार लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए सेफ्राडिन इंजेक्शन को दिन भर में 1 से 2 बार इसको लगाया जा सकता है। कुछ और भी दवाइयां होती हैं, जैसे कि अगर बात करें डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन जो होता है एक प्रकार का पेन किलर इंजेक्शन होता है, जो कि अगर कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सहनशील नहीं उतना हो रहा है कि हम सह नहीं पा रहे हैं, इतना तेजी से दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार का पेन किलर इंजेक्शन होता है, जो कि हमारे कानों के दर्द को ये बहुत तेजी से ठीक करने का काम करते हैं। और हम बात करें इनका रूट क्या होता है, तो यहाँ पर रूट लिखा गया है आईएम ओनली, मतलब इसको आपको आईएम लगाना है। आईएम का मतलब होता है इंट्रामास्कुलर, मतलब इसको मांस में लगाना है। तो जब यहाँ पर आईएम केवल लिखा गया है कि आईएम रूट से लगाना है, तो इसको ये मत करिएगा कि नस में लगा देते हैं जिससे जल्दी से पेशेंट को आराम मिल जाए, ये नहीं करना है। जो लिखा गया है, अगर यहाँ पर IV/IM लिखा रहता तो आप दोनों रूट में से कोई रूट लगा सकते हैं, लेकिन अगर केवल आईएम लिखा गया है तो इसको आप आईएम ही लगाएंगे, समझ गए। इसको मांस में लगाना है, दिन भर में 1 से 2 बार इसको लगाया जा सकता है। अगर एक बार लगाने से दर्द आराम हो जाता है तो ठीक है, दवाई फिर दे दिया जाता है, लेकिन नहीं ठीक होता है तो उस केसेस में दिन भर में 1 से 2 बार इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का। इसी के साथ साथ कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि रेनिटिडिन इंजेक्शन। रेनिटिडिन इंजेक्शन का काम क्या होता है, हमारा पेट फूल गया है, पेट में गैस बन गया है, जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं रेनिटिडिन इंजेक्शन। रेनिटिडिन इंजेक्शन को आप लोग IV भी लगा सकते हैं, IM भी लगा सकते हैं, मतलब इसको आप लोग नस में भी लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर कंडीशन खराब है तो उस केसेस में इसको नस में ही लगाइए, जिससे पेशेंट को जल्दी से आराम मिल जाए, समझ गए। इसीलिए इसको नस में लगाया जाता है। ये एक प्रकार का एंटी गैस्ट्रिक इंजेक्शन होता है, जो कि हमारे पेट के गैस को ठीक करने का काम करते हैं। और गैस की दवाइयों की बात करें तो जिन दवाइयों के लास्ट में प्राजोल आता है वो भी एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप कहेंगे तो जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, दोनों के लास्ट में प्राजोल आ रहा है। तो इस तरह की दवाइयाँ जो होती हैं वो भी एक प्रकार के एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन होती हैं, हमारे पेट के गैस को ठीक करने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, दवाइयों में आप लोगों को रेनिटिडिन इंजेक्शन बताएं हैं, इसके पहले डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन बताएं हैं, उसके पहले सेफ्राडिन इंजेक्शन के बारे में बताएं। तो ये कुछ इंजेक्शन के बारे में बताएं कि अगर किसी का कान का पर्दा फट गया है और कंडीशन खराब है तो उस केसेस में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेशेंट को जल्दी से आराम मिल जाए। समझ गया? मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहले आपको बताएं जेंटामाइसिन ईयर ड्रॉप के बारे में, जो कि 3 ड्रॉप दिन भर में 3 बार डालना है, जिससे कान का पर्दा जो फटा हुआ है वो आसानी से ठीक हो सके और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हुआ है वो भी ठीक हो सके। उसके पहले आप लोगों को कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन बताएं पेंटाप डी के बारे में, जिसमें पेंटाप्राजोल एंड डोमपेरिडोन कैप्सूल मिलकर के बना हुआ है। इससे पहले आप सभी लोगों को बताएं डाइजीपैम टैबलेट के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। अगर किसी कान का पर्दा फट जाता है तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ आप लोगों को क्लोरफिनेरामाइड मेल्टेट टैबलेट के बारे में भी बताएं। और इसके पहले आप सभी लोगों को बताएं कि अगर किसी कान का पर्दा फट जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। कानों में दर्द होना, कानों में मवाद बन जाना, ब्लड निकलना, कानों से कम सुनाई देना, कानों में आवाज़ बजना जैसे कि रिंगिंग होना, जी मचलाना, उल्टी होना, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। उसके पहले आपको बताएं कि अगर किसी का कान का पर्दा फट जाता है तो क्यों फटता है। फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से फट सकता है, सेवर हेड ट्रामा की वजह से, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड हो रहा है, या फिर बैरो ट्रामा हो गया है, या फिर हमारे मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है इस जगह पर। कहाँ पर? इस जगह पर अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, ये मिडिल ईयर में ही हमारा कान का पर्दा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ पर इसीलिए ये चार्ट दिखाया हूँ। इस जगह पर अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर इन्फेक्शन। ये आउटर ईयर होता है, ये मिडिल ईयर होता है, ये इनर ईयर होता है। तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से हमारा कान का पर्दा फट सकता है। तो ये भी आप सभी लोगों को बता दिया हूँ। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात समझ में आया होगा। अब मेरा एक लास्ट में रिक्वेस्ट आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को बताते हैं तो इससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, अभी तक इतना देर तक आप लोगों को जो सारी बातें बताएं हैं वो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया है। और अगले दिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि इससे भी बेहतरीन वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो जिसे वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अपने सभी मेडिकल दोस्तों के पास इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप सभी लोग जरूर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।